अपना मन बुद्धि को एकाग्र करें। भ्रुकुटी के मध्य में अपने आप को देखिए। मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ, डिटैच हूँ। मैं श्रेष्ठातिश्रेष्ठ, ऊंचाति ऊंच परमात्मा का संतान, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं इस देह का मालिक, कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। सर्वंश त्यागी हूँ। देह सहित देह के सब संबंधों का त्याग। इस अवस्था में स्थित होते हुए मुझे अनुभव हो रही है। मैं सर्वंश त्यागी हूँ। पुरानी जगत में, पुरानी दुनिया में, पुरानी शरीर में रहते हुए पुरानी दुनिया का आकर्षणों से परे हूँ। मैं बेहद वैरागी हूँ। देखिए अपने स्वस्थिति को। इस देह में रहते हुए डिटैच, स्वराज्य अधिकारी। ये स्थिति सर्वोच्च स्थिति मुझे अपना स्वदेश का याद दिलाते हैं। मैं आत्मा एक सेकंड में उठ जाती हूँ। मेरा धाम, निजी धाम, परम धाम, मेरा पिता का सानिध्य में अपने आप को महसूस करें। जैसा मैं आत्मा निराकार हूँ, वैसे मेरा पिता भी निराकार है। एक सेकंड में मैं बाप समान बन गई हूँ। जैसा बाप का स्वरूप, वैसा मेरा स्वरूप। यही है महारथी आत्माओं का पुरुषार्थ। यही है महारथी आत्माओं का मिलन। मैं महारथी आत्मा हूँ। एक सेकंड में जैसा बाप, वैसा मैं। स्वरूप में परिवर्तन हो गया है। मैं बिंदी और बाबा बिंदी। देखिए इस स्वरूप में स्थित होते ही बाबा का सर्वगुण, सर्वशक्ति, बाबा का जो स्थिति है वो मेरा बन जाती है। देखिए मैं अलग नहीं हूँ, बाबा अलग नहीं है, दोनों कंबाइंड है। मैं बिंदी, बाप बिंदी, कंबाइंड स्थिति का महसूस करें।
स्वरूप में परिवर्तन हुआ, जैसे स्वरूप में परिवर्तन हुआ वैसे मेरा स्थिति में भी परिवर्तन। जैसा बाप का रूप वैसा मेरा, जैसा बाप का स्थिति वैसा मेरा। बाबा वरदाता, विधाता, विश्व कल्याणकारी है, पतित पावन है, सर्व का सद्गति दाता है। मैं भी बाप समान हूँ, विश्व कल्याणकारी। ये स्थिति पावरफुल स्थिति है। इस स्थिति में कोई युद्ध नहीं चलता, कोई व्यर्थ नहीं चलता। पावरफुल स्थिति। बाप को अपने में समा जाए। बाबा में, बाबा की लव में, प्यार में लवलीन हो जाए। यही भाव समान स्थिति है। इस स्थिति को चलते फिरते कर्म करते अनुभव करें। यही स्थिति प्रैक्टिकल रूप में स्मृति में रहे। यही है महारथियों का लक्षण। मैं महारथी आत्मा हूँ, ये संकल्प में स्थित हो जाए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज का मुरली 7-10-75 पार्ट सेकंड। महारथी वस्तुओं का अलौकिक मिलन। बाबा इस मुरली में महारथी बच्चों का अलौकिक मिलन कैसे होता है बाबा ने बताया है। एक सेकंड में है ना, बाबा का स्वरूप में वो स्थित हो जाते हैं, बाप समान बन जाते हैं। निराकारी दुनिया में निराकार बाप का साथ कंबाइंड हो जाते हैं। यही महारथियों का लक्षण बाबा ने बताया। इमीडिएट, तुरंत बाबा की लव में लवलीन होकर हर कर्म करते हैं। बाबा का जो संकल्प है, वाणी है, वैसे हमारा बन जाता है। सो बाबा कह रहे हैं हम सब कौन है, महारथी बच्चे है ना, बाबा पूछ रहे हैं। सो ये हर वक्त अनुभव नहीं है, माना हम महारथी नहीं है। सो हमेशा ये अनुभव करने के लिए बाबा ने बताया है। अदरवाइज हम युद्ध में है ना, युद्ध में है तो हम महारथी नहीं कहलाएंगे। समटाइम्स क्या होता है ना, हम पावरफुल अनुभव नहीं कर सकते। हम बाबा से शक्तियां खींच लेते हैं, शक्तियों को, गुणों को खींचने का कोशिश करते हैं, युद्ध करते रहते हैं। सो बाबा कह रहे हमारा स्थिति महारथी समान होना चाहिए, पावरफुल स्थिति होना चाहिए। ठीक है। सो बाबा का जैसा रूप है वैसा हमारा रूप। जैसे हमारा स्वरूप परिवर्तन होता है
बाप समान बन जाते हैं रूप में, वैसे गुणों में, शक्तियों में भी हमारे अंदर परिवर्तन आ जाता है। बाबा ने ये बातें कही, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, निराकारी अशरीरीपन का अभ्यास करो, है ना। ये पावरफुल स्थिति है। सो ब्रह्मा बाबा का भी पुरुषार्थ यही था। साकार होते हुए भी बाबा निराकार स्वरूप के लव में खोए हुए होते थे। सो तब क्या होता है, बाप समान हम बन जाते। ब्रह्मा बाबा का यही पुरुषार्थ था। बाबा वही कह रहे, हमको भी यही पुरुषार्थ करना है प्रैक्टिकल में। ठीक है। अच्छा, अभी हम मुरली पढ़ते हैं और कई बातें बाबा ने कहा है अमृत वेले, कैसे हम पावरफुल योग करना है, तो उसके बारे में भी बाबा ने बताया है। चलिए हम पढ़ते हैं आज की मुरली। महारथी वत्सों का अलौकिक मिलन। कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले, विश्व की सेवा में तत्पर, निराकार, जन्म मरण रहित अमरनाथ शिव बाबा महारथी बच्चों के सम्मुख बोले, महारथी और सब बच्चे अमृत वेले जब रूह रिहान करते हैं, तो महारथियों की रूह रिहान और मिलन मुलाकात और अनेक आत्माओं के मिलन और रूह रूहान में क्या अंतर होता है ना। महारथियों का मिलन और रूह रिहान कैसे होता है, और अन्य आत्माओं का ये रूह रिहान और मिलन कैसे होता है, क्या अंतर होता है, बाबा स्पष्ट कराए आगे। ये जो गायन है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ये कहावत किस रूप में रॉन्ग है ना। हम सबको पता है आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होता, माना हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं रहते, हम रहते हैं ना, हम अविनाशी है। परमात्मा जैसे अविनाशी है, हम भी वैसे ही, लेकिन भक्ति मार्ग में लीन हो गए, है ना। लीन हो गया हमारा, हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है, खत्म हो गया। सो लेकिन ये कहावत रॉन्ग है ना। बाबा वही बता रहे, ये कहावत किस रूप में रॉन्ग है, क्योंकि एक शब्द बीच में निकाल दिया है। सिर्फ लीन शब्द नहीं है, लेकिन लवलीन है ना। आत्मा परमात्मा में लवलीन हो जाती है, लीन नहीं। लीन माना है ना एग्जिस्टेंस ही नहीं। 1 मिनट के लिए सभी सेकंड में पहुंच जाए परमधाम में, बाबा का प्यार में लवलीन स्थिति का अनुभव करें। एक शब्द है लीन, एक लव में लीन, डिफरेंस है। जो कोई अति स्नेह से मिलते हैं, तो उस समय स्नेह के मिलन के शब्द क्या निकलते हैं, है ना? क्या निकलते हैं? ये तो जैसे कि एक दूसरे में समा गए हैं, या दोनों मिलकर एक हो गए हैं, है ना। हम सबको अनुभव है ना। जो स्नेही अति स्नेही मिलते हैं, तो हमें ना हम उन जैसे बन जाते हैं, है ना। हमको पता ही नहीं आसपास में क्या हो रही है। वैसे यहाँ भी है ना, बाबा के प्रति हम इतना स्नेह है, तो 1 सेकेंड में हम उस है ना उस प्यार में लीन हो जाते हैं। ऐसे ऐसे स्नेह के शब्दों को उन्होंने इस रूप से ले लिया है, स्नेह में समा जाना, है ना। लेकिन यहाँ क्या कर दिया, लीन होना कह दिया। ये जो गायन है कि वे एक दूसरे में समाकर एक हो गए, साथ साथ अनुभव करे बाबा का साथ, है ना। समाकर एक हो गए, मैं आत्मा बाबा का साथ समाकर एक हो गए, ये है
जैसे कि महारथियों का मिलन। ठीक, बाबा क्या कह रहे हैं, महारथियों का मिलन। बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। समाना माना बाप का स्वरूप बन जाना। चाहिए अभी अगेन एक सेकंड में बाबा का स्वरूप में स्थित हो जाए, बाबा को बाबा में समा जाना। मैं बिंदी बाप बिंदी, उस स्वरूप में स्थित होना। ऐसे पावरफुल अनुभव महारथियों को ज्यादा होगा। देखिए हम सब कौन है, महारथी है ना, हमें है ना ये अनुभव ज्यादा होते हैं। ऑलवेज टेक इज पॉजिटिव, राइट। बाकी और जो है वो खींचते हैं, नहीं जो महारथी नहीं है वो क्या करते, खींचते। क्या क्या, स्नेह शक्ति है ना, सहयोग खींचते हैं। बाबा वही कह रहे, स्नेह शक्ति खींचने की कोशिश करते, युद्ध करते करते समय समाप्त कर देंगे। लेकिन महारथी बैठे और समय, योग में बैठे और समय लवलीन हो गए। उनका लव इतना पावरफुल है जो बाप को स्वयं में समा देते हैं। देखिए लव क्या करते हैं, बाप को स्वयं में समा लेते हैं, समा देते हैं। बाप और बच्चा समान स्वरूप की स्टेज पर होंगे, दोनों में फर्क ही नहीं है ना। रूप परिवर्तन हो गया, बाबा का रूप है जैसा है वैसे में ही बन गई, माना बाप समान बन गए। उनका गुण शक्तियों का अनुभव में होते रहेंगे। जैसे बाप निराकार वैसे बच्चा, है ना। जैसे बाप के गुण वैसे महारथी बच्चों को भी समान गुण होंगे। देखिए महारथी बच्चों का बाबा लक्षण बता रहे, उनका गुण बाप समान होंगे, मास्टर हो गए ना। तो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना, बाप में समाज एक हो जाना, बाप में ना, बाप समान गुण और शक्ति में समान हो जाना, मास्टर हो जाना। बाबा सर्वशक्तिमान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा पवित्रता का सागर है तो मैं मास्टर पवित्रता का सागर। ठीक है, अंडरलाइन करे तो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना, बाप में समा जाना। समा जाना अर्थात बाबा आगे एक्सप्लेनेशन कर रहे क्या है, समान स्वरूप का अनुभव करना। स्वरूप, बाप का स्वरूप क्या है, ज्योति बिंदु, उसका अनुभव करना। सिर्फ देखना नहीं, अनुभव करना। उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव करेंगे। देखिए अंतर ही नहीं, एक समान स्वरूप और गुण में। साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लव में खोए हुए होते हैं। तो स्वरूप भी बाप समान हो गए, है ना। हम साकार में हैं लेकिन हम निराकार स्थिति में परम धाम में बाबा का स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं और बाबा का स्नेह में समा जाते हैं। ये क्या है, बाबा कह रहे हैं निराकार स्वरूप के लव में खोए हुए होते हैं तो स्वरूप भी बाप समान हो गया। साकार होते हुए भी हम निराकारी बन गए, अर्थात अपना निराकारी स्वरूप प्रैक्टिकल स्मृति में रहता है। देखिए प्रैक्टिकल स्वरूप में कौन सा स्वरूप रहते हैं, निराकार स्वरूप। सो इस शरीर में होते हुए भी हम निराकार स्थिति का अनुभव करना।
जब स्वरूप बाप समान है तो गुण भी बाप समान। साथ साथ अनुभव करते जाए बाबा क्या है, ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है, दुआओं का सागर है, समाधान का सागर है ना। मैं भी बाप समान। इसलिए महारथियों का मिलना अर्थात बाप में समा जाना। समा जाना माना बाप जैसा बन जाना, गुण और शक्ति में एक समान बन जाना। गुण और शक्ति के साथ स्वरूप, पहले स्वरूप, फिर गुण और शक्ति अपने आप ऑटोमेटिकली समान होते जाएंगे। बाबा आगे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे नदी सागर में समा, सागर स्वरूप हो जाते हैं, है ना। नदी पहले रहते, फिर सागर में जाकर के उसका स्वरूप हो जाता है, ऑटोमेटिक वो भी सागर बन जाते हैं। अर्थात सर्व बाप के गुण स्वयं में अनुभव होते हैं। हम भी आत्मा रूपी नदी है ना, बाबा में समा लेते हैं, माना बाप के गुण स्वयं में अनुभव होते हैं। बाप के सर्व गुण स्वयं में अनुभव करना। जो ब्रह्मा का अनुभव साकार में था वो महारथियों का भी होगा। ऐसे अनुभव होता है। बाबा पूछ रहे ऐसे अनुभव होता है, पूछिए अपने आप को। कितना टाइम हम इस स्वरूप का अनुभव करते। हर वक्त ब्रह्मा बाबा अनुभव करते थे, हम ऐसे करते हैं। ये है सागर में समा जाना, अर्थात स्वयं के संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। सागर में समा जाना अर्थात क्या है, अपना संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। बाप समान स्थिति है हमारा स्थिति है ना, यही संपूर्ण स्टेज है। गुणों में शक्तियों में ज्ञान में बाप समान बनना। सो बाबा में समा जाना माना संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। ये अनुभव अब ज्यादा होना चाहिए। इसलिए बाबा बताते हैं बारंबार निराकारी फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करो। क्यों? संपूर्ण स्टेज का अनुभव बार बार करना है, तब अंतमति सोगति जल्दी हमारा अंदर परिवर्तन आ सकते हैं। हर संकल्प से महादानी, हर संकल्प से वरदानी, नजर से वरदानी, नजर से निहाल करने वाले बाप दादा हर बच्चे की समीपता को देखते हैं। देखिए बाबा हम सब बच्चों का क्या देखते, बच्चे कितना मेरा समीप बन गई, वो देख रही है। समीप अर्थात समाजन है ना, संपूर्ण। जैसे बाप संपूर्ण वैसे में समाज। अमृत वेले का टाइम है विशेष, ऐसा पावरफुल अनुभव करने का है। अमृत वेले है ना, ये पावरफुल अनुभव, समीपता का अनुभव, समाज आने का अनुभव, एक होने का अनुभव, बाप समान स्थिति का, लव में लीन होने का अनुभव हमें करना है अमृत वेले। ये पावरफुल स्टेज है। उतना अलर्टनेस होना चाहिए ना। हम बैठे और बाप समान बन गए है ना। हमारा नींद भी कैसे होना चाहिए, तब सतो प्रदान, तब ये सब हो सकते। बाबा कहते हैं ना उनका अनुभव, सोते हुए भी बाबा के याद में सोते हैं है ना। उठते ही क्या हो जाते हैं, हम निराकारी प्रपंच में रहते हैं, उठते ही है ना बाप समान स्थिति हमारा बन जाती। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बाबा की याद में गोद में सो जाओ। ऐसे अनुभव का प्रभाव सारा दिन चलेगा। देखिए ये पावरफुल स्टेज का अनुभव सारा दिन चलता है, क्योंकि उतना पावरफुल है, बाप समान स्थिति है। जो अति प्यारी वस्तु होती है वो सदा समाई हुई रहती है ना। आपका पास अति प्यारी वस्तु कौन सा है अभी? मोबाइल है ना, सारा दिन हमारा हाथ में ही रहते हैं। सो वही बाबा बता रहे, जो अति प्यारी वस्तु होती है वो सदा समाई हुई रहती है। ये है महारथियों का मिलन अमृत वेले का। देखो महारथी कैसे
बाबा को अपना स्नेह में बांध के रखा है, प्यार में, है ना। तो उतना प्यार है तो हम समाई हुई है बाबा की याद में, समाई हुई है। बाप दादा भी चेक करते हैं कौन कौन कितना समीप है। बाबा देख रहे हैं कौन कौन कितना समीप है, सदा समाई हुई है, देख रहे हैं कौन कौन कितना समीप है। जैसे मंदिर का पर्दा खुलता है दर्शन करने के लिए, वैसे अमृत वेले की सीन भी होती है, पहले मिलन मनाने की। अमृत वेले शुरू होते बाबा पर्दा ओपन कर देते। कैसे है हर बच्चों का स्थिति, पावरफुल है या थोड़ा डगमग है? हर बच्चा अमृत वेले का मिलन मनाने लिए फर्स्ट नंबर मिलन मनाने की दौड़ लगाने में तत्पर होते हैं, है ना। कई लोग 2 बजे से पहले भी उठ जाते हैं, क्योंकि मैं बाबा को पहले गुड मॉर्निंग कहना है करके, है ना। सो अमृत वेले का मिलन मनाने लिए फर्स्ट नंबर मिलन मनाने की दौड़ लगाने में तत्पर होते हैं। बाप चमक चकमक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो स्वयं स्वच्छ होते हैं वो समीप आते हैं। देखिए, कनेक्शन स्ट्रांग होने के लिए, पावरफुल बनने के लिए, इजी होने के लिए क्या क्राइटेरिया है? स्वच्छ, है ना। इसलिए बाबा नाइट सोते समय में पोता मेल देख करके सो। इसका मतलब क्या है? पूरा हमने खाली कर दिया, मन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, किचड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं, स्वच्छ। बाबा के याद में हम सो जाते है ना। जब उस अवस्था है तो अमृत वेले उठते ही बाबा हमें खींच लेता है निराकारी स्वरूप में। अदरवाइज हम स्लोली स्लोली सोल कॉन्शियस बनना है, फरिश्ते बनना है ना, बातचीत रू रिहान करते हैं, फिर परम धाम का अनुभव करते हैं। उठते ही आंख खुले, बाबा का निराकार स्वरूप में हम समा जाए, ये अवस्था होनी चाहिए। बाबा ने कहा ना, जो स्वच्छ होते हैं वो समीप आते हैं। बाहर की रीति से चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन चकमक की तरफ समाने वाली स्वच्छ आत्मा ही होती है। जो स्वच्छ है वही चमकता है ना, वही बाबा बता रहे। वो दृश्य बड़ा मजे का होता है। चमकते परमदा में आत्मा जैसे कैसे चमकती है, देखिए, स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र, है ना। सो वही बाबा बता रहे हैं, वो दृश्य बड़ा मजे का होता है। साक्षी होकर दृश्य देखने में बड़ा मजा आता है। बच्चों को संकल्प उठता है कि बाप वतन में क्या करते रहते हैं। ब्रह्मा बाप साकार रूप से भी अव्यक्त रूप में अभी दिन रात सेवा में ज्यादा सहयोगी बनने का पार्ट बचा रहा है। ब्रह्मा बाबा का बाबा अभी एक्सप्लेनेशन कर रहे, उनका पार्ट कैसा चल रहा है, सहयोग देने का, है ना। हम बच्चों का हर वक्त सहयोग देने का पार्ट बाबा का चल रहा है, क्योंकि अब बाप समान जन्म मरण से न्यारा, कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा समान, है ना, जन्म मरण से न्यारे है, फरिश्ते बन गए, कर्म बंधन से मुक्त है, कर्मातीत है, कर्म का कोई इफेक्ट नहीं, है ना, सिद्धि स्वरूप है ब्रह्मा बाबा। देखिए, हम सब चाहे सूक्ष्म वतन में बाबा को देखे इस स्वरूप में, कर्म बंधन से मुक्त, कर्मातीत अवस्था, बाप समान जन्म मरण से न्यारे, सिद्धि स्वरूप बाप को देखे, कितना चकमक चमकता हुआ सिद्धा, चमकता हुआ फरिश्ता। इस स्टेज में हर संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है। देखें, हमारा संकल्प सिद्ध होने के लिए हमारा स्थिति कौन सा चाहिए, बाबा ने बताया, कर्म बंधन से मुक्त, कर्मातीत स्थिति, सिद्धि स्वरूप स्थिति, है ना। कोई भी व्यर्थ नहीं है ना, संपूर्ण संपन्न स्थिति, बाप समान स्थिति, कोई कमजोर नहीं, कुछ भी नहीं, संपूर्ण स्थिति। तब हमारा संकल्प
सिद्ध होता है, संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है। अंडरलाइन, सिद्धि स्वरूप हुए तो हमारा संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है। जो संकल्प किया वो सत्य। क्यों सिद्धि होती? क्योंकि हम जो संकल्प करते वो सत्य है। इसलिए चारों ओर संकल्प की सिद्धि रूप से सहयोगी है। इसलिए बाबा, ब्रह्मा बाबा चारों ओर संकल्प की सिद्धि रूप से, उनके पास संकल्प का पावर है, सिद्धि स्वरूप है, उस संकल्प से सहयोगी बनते हैं। है ना, कई आत्माओं को ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाने का वो संकल्प आता है ना, वो आ जाता है, बाप का अनुभव कर लेता है, ब्रह्मा बाबा का भी, शिव बाबा का भी, है ना। क्यों? ब्रह्मा बाबा का संकल्प उतना पावरफुल है, सिद्धि स्वरूप का संकल्प है। इसलिए वाणी से संकल्प की गति तीव्र होती है, साकार से आकार की गति तीव्र है। वाणी से संकल्प स्पीड है ना, उसका गति तीव्र है संकल्प का, है ना। 1 सेकेंड हमें बस है परम धाम जाने के लिए, संकल्प किया हम उड़ गए, है ना। संकल्प उतना फास्ट गति से चलते हैं, एनर्जी है ना, क्विकली चलते हैं। साकार से आकार की गति तीव्र है, लाइट, लाइट एनर्जी है ना, स्पीड गति से चलते हैं। आकार फरिश्ता रूप, है ना, ये रूप तीव्र है क्योंकि समर्थ है ना, सिद्धि स्वरूप है, वो धर्मातीत स्थिति है। सो उनका तीव्रता भी उतना ज्यादा है। तो संकल्प से सेवा का पाठ है, वो भी सत संकल्प। ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा बता रहे हैं, संकल्प से सेवा का पाठ है, क्या ना माना, सत संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, शुद्ध संकल्प करना है। आपकी है ज्यादा वाणी द्वारा सेवा, मनसा से भी है लेकिन ज्यादा वाणी से है। लेकिन ब्रह्मा बाबा की, ब्रह्मा बाप की अब सत्य संकल्प की सेवा है, उसमें कोई झूठ नहीं है, सत्य नहीं है ना, कलमश नहीं, निस्वार्थ, निर्विकल्प स्थिति, सत्य संकल्प की सेवा है। तो तीव्र गति होगी ना, संकल्प जितना शुद्ध होते उतना स्पीड, तीव्र गति होगी ना। तो अभी सेवा का पाठ ही चल रहा है, ब्रह्मा बाबा का सेवा, संकल्प से सेवा, सहयोगी बनने का सेवा चल रहा है, सेवा के बंधन से मुक्त नहीं। देखिए अंडरलाइन, बाबा अभी भी सेवा का बंधन से मुक्त नहीं, सेवा करना है लेकिन कर्म बंधन से मुक्त है ना, कर्मातीत है। कर्मातीत स्थिति में आप जब कर्म करते हैं सो कर्म बंधन से हम न्यारे हो जाते, कर्म बंधन में हम नहीं फंसते हैं। कर्मातीत स्थिति में हम स्थित होकर कर्म करें तो बाप समान स्थिति है, कर्म बंधन मुक्त स्थिति है। अच्छा, ऐसे महारथी बनाने वाले, सिद्धि स्वरूप बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इस मुरली का सार है, महारथी बच्चों का लव इतना पावरफुल होता है कि बाप को स्वयं में समा देते हैं। उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुणों में कोई अंतर अनुभव नहीं होता। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर सभी शेयर करेंगे।
ओम शांति। जी अभी शेयर कर सकते हैं सभी, बाबा ने क्या कहा है आज की मुरली में। हाँ जी तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज कंपेयर किया महारथी बच्चों को और अन्य आत्माओं को। तो बाबा ने कहा कि जो महारथी बच्चे होते हैं उनके क्वालिटीज बताए। कुछ आवाज आ रहा था। उनके क्वालिटीज बताए कि बाप समान स्थिति होती है। महारथी बच्चे लव में लीन होते हैं। बाप के लिए लव इतना बहुत होता है कि वे स्वयं में भी बाप को समा लेते हैं और बाप समान स्वरूप बन जाती है उनका, और बाप समान निराकार और उनके गुण धारण कर लेते, बाप का गुण, और अपने में जैसे बैठे बाप को समा लेते, अपने में बाप समान स्वरूप बना करके और मास्टर बन जाते हैं बाप समान। तो महारथी बच्चों का क्वालिटीज बताया, फिर कंपेयर किया कि और जो आत्मा होते हैं वे सोचते हैं वे लवलीन नहीं है, वे सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो उनके लिए वो क्या करते हैं, स्नेह शक्तियां खींचने की कोशिश करते रहते हैं और यही युद्ध में उनका समय निकल जाता है। तो ये डिफरेंस है लीन और लवलीन का। महारथी बच्चे लवलीन बाप में समा जाते और अन्य आत्मा सोचते हैं कि परमात्मा में लीन हो गए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। महारथी बच्चे का लाभ इतना पावरफुल होता है कि बाप को स्वयं में समा देते हैं। उस समय बाप और महारथी बच्चों का स्वरूप और गुण में कोई अंतर अनुभव नहीं होता। ओम शांति। जी नीलम सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हमें लवलीन की बहुत अच्छी परिभाषा क्लियर किया है कि जैसे उन्होंने भक्ति में तो कहते हैं कि वो आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, लेकिन हमें बाबा ने ये क्लियर किया कि आत्मा तो कभी निर्लेप है, मतलब लीन नहीं होती है ना। ऐसे बाबा ने ये क्लियर किया कि जैसे सागर में नदियां समा जाती हैं, तो नदी सागर में समा गई तो सागर स्वरूप हो जाती है। तो अर्थात सब बाप के गुण हैं, वो स्वयं में अनुभव होने चाहिए। तो हम लीन नहीं होते हैं, हम उसमें आनंद लेते हैं, उसमें उसके प्यार की मस्ती में खो जाते हैं। ऐसा अनुभव लगा मुझे। जी प्यार में हम समा जाते हैं। जी दीप्ति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने अमृत वेले का बहुत महत्व बताया। बाबा ने कहा अमृत वेला में हम सबसे ज्यादा इसका अनुभव कर सकते हैं कि हम बाबा से के साथ एकदम समा गए हैं, और उस चीज का जो हम अनुभव करते हैं अमृत वेला में, उसका हमें हमारा प्रभाव सारा दिन रहता है हमारे ऊपर। तो अमृत वेले का कितना महत्व है। और बाबा भी उस टाइम पे देखते हैं, वो भी बाबा कहते बाबा का क्या पार्ट है, तो बाबा भी देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे किस तरह से दौड़ी लगा रहे हैं बाबा से मिलने के लिए। तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि जैसे मंदिर में एक पर्दा खुलता है तो भक्त लोग कैसे दौड़ी लगाते हैं मंदिर के दर्शन लेने के लिए, इसी तरह से अमृत वेला जैसे होता है तो बच्चे कैसे दौड़ी लगाते हैं बाबा से मिलने के लिए। और ये अमृत वेले का महत्व बहुत है क्योंकि उसमें हम बहुत सारी शक्तियां ले सकते हैं और बाबा के साथ अपना बहुत अच्छा मिलन बना सकते हैं। ओम शांति। जी अमृत वेले है ना, सतो प्रधान वायुमंडल भी रहते हैं, तो हमारा दौड़ और भी तीव्र हो सकते हैं ना। सो वातावरण भी श्रेष्ठ है ना, हमारा स्थिति भी श्रेष्ठ। सो इसलिए हम पावरफुल अनुभव कर सकते हैं। जी जयंत भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने बोला है कि बाबा के जो बच्चे हैं
वो रात को 2 बजे उठते हैं, सवेरे 2 बजे उठते हैं और कौन पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करता है, इतने बाबा स्वरूप हो जाते हैं और बाबा को मिलने को आतुर हो जाते हैं। यही अमृत वेला का इम्पोर्टेंस है, ऐसा बाबा ने बोला है। ओम शांति। आद्य सिस्टर बोलिए। जी, अंजलि सिस्टर आप कुछ कहना चाहते हैं? दीदी, ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। वही अमृत वेले की बात करना था, वो भाई साहब ने बोलते तो बस वही अमृत वेला के बाद बाबा का आज दोनों मुरली में ही अमृत वेला की बात करते हैं। कौन कितना पुरुषार्थ कर सकता है, बाबा यही बताते हैं कैसे करना है क्या। ओम शांति। जी जी, शैली सिस्टर बोलिए, आपका हैंड रेस है। जी, ओम शांति दीदी। आज मुरली में बाबा ने बताया कि बच्चों का अक्सर संकल्प चलता है कि बाबा जो है वो अव्यक्त वतन में क्या करते रहते हैं ना। तो बाबा जो है ब्रह्मा बाबा जो है अब इस समय जो है वो बापमान स्थिति में है। तो इस बाबा ने बोला कि अव्यक्त रूप से जो दिन रात सेवा, वहां पर समय की कोई सीमा ही नहीं है ना, किसी समय भी बाबा से अव्यक्त मिलन हम मना सकते हैं। तो बाबा इस समय जो है वो पासमान स्थिति में जन्म मरण से न्यारा और कर्म बंधन से मुक्त, पूरी तरह से कर्मातीत हैं और सिद्धि स्वरूप हैं। और इस स्थिति में जब परिष्ठा स्थिति होती है, कर्म बंधन से मुक्त आत्मा है, तो उनके संकल्पों में इतनी सिद्धि होती है कि जो भी वो संकल्प करते हैं वो सत्य होते हैं, सत्य माना सिद्धि स्वरूप होते हैं। तो बाबा ने बोला कि वाणी से तो जो संकल्प की जो गति है बहुत फास्ट होती है ना। हम अभी ये शरीर में है, साकारी देह में है, तो हमारी बाबा ने बोला कि जो सेवा है वो वाणी से ज्यादा है, लेकिन मनसा की है, करते तो हैं लेकिन अभी वाणी की ज्यादा सेवा चल रही है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि अब जो हमारा जो सेवा का पाठ चल रहा है ना, तो उसमें हमें भी बाप समान अपने आप को करना है और अपने जो कर्म बंधन है उनसे जल्द से जल्द जो है हमें मुक्त होना है, क्योंकि अब समय बहुत नजदीक रह चुका है, बहुत नजदीक है। तो इसलिए हमें इसके ऊपर पुरुषार्थ करना है और बाप समान बनना है। ओम शांति। जी, है ना, बाप समान स्थिति से हम सेवा करनी है। जी, अंजलि सिस्टर बोलिए। ओम शांति। मैं आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा है महारथी का डेफिनेशन क्या है, जैसे बाबा का रूप वैसे हमारा महारथी का रूप स्वरूप होता है। जैसे बाबा की स्थिति वैसे ही महारथी की स्थिति होती है। ये बिंदु स्वरूप और साकार में भी वो निराकार स्थिति में होती है पहले, और फिर गुण के बाबा के अनुभव होते हैं। जैसे नदी सागर में समा जाती है, ऐसे जी, आपका आवाज कट रही है, बीच में सुनाई नहीं दे रही। जी, प्रतिमा सिस्टर बोलिए। हाँ दीदी, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कि अच्छी अपनी पावरफुल संकल्प से कमजोर आत्माओं को भी बल बढ़ाना। सॉरी, हेलो दीदी, मेरे सुनाई पड़ा थी। हेलो दीदी। जी बोलिए, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रही है। यहाँ सब लोग हैं इसलिए। यार दीदी ना कि बाबा ने कहा है कि अपनी पावरफुल संकल्प स्थिति से कमजोर आत्माओं में भी बल भर देना है। अच्छा जी, शुभी जी शैली सिस्टर बोलिए। सॉरी दीदी, वो ना हाथ लग गया था, सॉरी। अच्छा, ठीक है। जादव भाई जी बोलिए। आज बाबा ने संपूर्ण स्टेज का अनुभव कैसा करना बताया है। जो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होता है, लव में लीन होना, बाप में समा जाना अर्थात बाप समान बनना, बाप समान स्वरूप अनुभव करना। तो
जैसे साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप में लव में खोए हुए रहते हैं, तो स्वरूप भी बाप समान हो गया, अर्थात अपनी निराकारी स्वरूप प्रैक्टिकल स्मृति में रहता है। जब स्वरूप बाप समान है तो गुण भी बाप समान, इसलिए महारथियों का मिलना अर्थात बाप से समा जाना। जैसे कि नदी सागर में समा जाती है, सागर स्वरूप बन जाती है, अर्थात सर्व बाप के गुण स्वयं में अनुभव होते हैं। जो ब्रह्मा बाप समान, जैसे ब्रह्मा बाबा के अनुभव साकार में था, वैसा ही महारथियों का भी अनुभव होता है। यह है सागर में समा जाना, और इसी को संपूर्ण स्टेज कहा जाता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी बोलो। ओम शांति बोलो क्या? हाँ जी बोलिए। हाँ, बाबा ने अमृत वेले का महत्व बताया, तो खुद भी भर के ले सकते हैं, अपना भी कर्म विनाश करा सकते हैं, औरों को भी दान दे सकते हैं, और आप सेवा भी कर सकते हैं। इसके लिए चारों सब्जेक्ट में बाबा ने कहा ना, अमृत वेला चारों सब्जेक्ट आप भर के ले सकते हैं, कुछ भी कम नहीं रखना, क्योंकि आगे चल के आपको फिर सेवा का मौका भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात दीदी, वो बाबा ने कहा ना गेट खोलेंगे, वो थोड़ा समझ में नहीं आई, थोड़ा बता दीजिए। ओम शांति। जी दीप्ति सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। जी ओम शांति। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा बाबा का, कि जो अति प्यारे वस्तु होती है वो समाई ही होती है। जैसे बाबा कहते हैं जिससे हमें प्यार होता है वो याद ही रहता है, स्वतः ही याद रहता है, उसको याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इसी तरह बाबा से जो इतना प्यार होता है, तो उस इतनी प्यारी वस्तु से जब इतना प्यार होता है तो हम उसमें समा ही जाते हैं। तो प्यार बाबा से इतना पावरफुल हो कि बस हम बाबा में ही हर टाइम लीन रहें। ओम शांति। जी इतना प्यार होना चाहिए बाबा के प्रति, तब है ना महारथियों का मिलन हो सकता है। इमीडिएट बैठे और हो गए। सो ये क्राइटेरिया है बाबा का प्रति प्यार। जी और क्या हो सकता है, आप सभी शेयर कर सकते हैं। अनीता दीदी बोलिए, आपका पॉइंट शेयर करिए और फिर। ओम शांति दीदी। हाँ आवाज जी नहीं आ रही क्या दीदी? आ आवाज रही नहीं है। आ रहा क्या दीदी? अच्छा दीदी, बल्कि ये जो एक पॉइंट मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा बाबा का, कि बाप चकमक है, जो ऑटोमेटिकली जो स्वच्छ होते हैं वही बाप वह समीप आ जाते हैं। चाहे बाहर से कोई कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन जब चकमक की तरफ जो स्वच्छ आत्माएं हैं वही आकर्षित होती है। तो बाबा भी बोल रहे हैं कि ये साक्षी होकर दृश्य देखने में बड़ा मजा आता है। जो अमृत वेले का टाइम होता है उसमें जब बैठते हैं, तो मतलब स्वच्छ आत्माएं हैं जो ऑटोमेटिकली ही बाबा की तरफ वो अपने आप ही आकर्षित हो जाती। ओम जी शांति। बहुत बढ़िया है ना। एक तो स्नेह, दूसरा स्वच्छता, और क्या होना चाहिए, हमारा योग बैठते ही लग जाए महारथी जैसा। बहुत अच्छा। और कोई एक दो पॉइंट शेयर करना चाहेंगे? दीदी ओम शांति। जी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी पूछ सकते हैं। और इसके भी बाबा एक मिनट, बाबा ने कोई कहा इसके लिए आंसर। जिद्दी एक सच्चाई और सफाई है ना, बाबा जी से सच्चे होना चाहिए, एकदम सच्चाई से पोता मिल देना चाहिए, जैसे कल के वरदान में भी बाबा ने कहा। जी बहुत अच्छा। जी और तारा सिस्टर बोलिए। जी, और जो हमें याद है कि हमारा तो एक ही बाप है और हमें घर जाना है, और और हम अपने बाप को हम कैसे भूल सकते हैं ना। लौकिक में तो हम जब अपने
आत्मा परमात्मा को नहीं जानते थे तो हम नहीं जानते थे तो लौकिक बाप याद आता था, लेकिन अब हम असल में अपने परमपिता को जान गए हैं, कैसे हम अपने बाप को भूल सकते हैं। तो ऐसे अब तो हमारा बुद्धि स्वयं ऊपर की तरफ जाता ही है याद करने के लिए। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी शेवी सिस्टर बोलिए। हाँ जी दीदी, बाबा के प्रति अनकंडीशनल लव, एक होता है लव, उस लव में हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम दूसरों से तो करें लेकिन भगवान से भी हमें मुझे ये चाहिए। अभी ज्ञान मार्ग में भी हमारे बाबा मुझे शक्ति दीजिए, मुझे ये, मतलब ये भी एक युद्ध की स्थिति है ना, भगवान से मुझे शक्तियों की किरणें मिल रही, ये भी ऐसे नहीं, मतलब जैसे बैठा और समाया, ये है। उसमें कोई इच्छा नहीं, कोई किसी प्रकार की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस एक बाबा और मैं। किसी देहधारी को भी जब हम उस समय जब हम बैठते हैं, युद्ध क्या होती है, देहधारियों की याद आती है, माना जिसकी हमें याद आ रही है, इसका मतलब हमारी बुद्धि उनमें फँसी हुई है। और इसकी निरंतर हमें दिन में अगर पूरा हम चेकिंग करेंगे और बाबा की याद में रहेंगे, तभी हमारी अमृत वेला याद जो है बाबा के साथ एक बिल्कुल यथार्थ जो है वो टिक सकती है। तो इसलिए हमें दिन में भी अपना इस चीज को लेकर चलना है, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे अंतमति सो गति होती है ना, इसी प्रकार सारे दिन में भी हमारी जैसी मति है ना, उसी के अकॉर्डिंग टू हमारा जो योग भी बाबा के साथ लगेगा। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। हाँ अनकंडीशनल लव। जी पूनम सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से जो लवलीन स्थिति बताई है कि परमात्मा में लवलीन हो जाना, तो दुनिया वालों ने तो रॉन्ग बोल दिया है, लेकिन बाबा ने, सचिन भाई जी बोलते हैं कि नए नए शब्द निकालो, फिर उन्होंने ये लवलीन शब्द बताया था कि बाबा देखिए कैसे नया वर्ड यूज किया है, इंग्लिश और हिंदी को मिला दिया है, लव इंग्लिश वर्ड है और लीन। तो बाबा ने आज कितना सुंदर बताया है कि जो लव में लीन होते हैं तो वो बच्चे, बाप और बच्चा, बाबा ने कहा समान स्वरूप की स्टेज पर होंगे, वो अपने आप में बाबा को संभाल लेते हैं। महारथी बच्चे जो होते हैं वो जी अपने जी आप में बाबा को संभाल लेते हैं। बाप में समा जाना तो ठीक है, लेकिन अपने आप में शिव बाबा को भी संभाल लेते हैं। निराकार स्वरूप में लव में ऐसे खोए रहते हैं। बाबा ने कहा कि एक दूसरे में जैसे समा जाते हैं। जी टाइम भी हो गया है। अच्छा नीलम सिस्टर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ बस यही था कि हमें मेहमान हैं, हम इस पुरानी दुनिया से जाना है, तो मेहमान की तरह रहेंगे तो नई दुनिया में अपने आप हमारा अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। ओम शांति। जी महारथी दीदी मैं जैसे कुछ बोल सकती हूँ? हाँ जी दीदी जैसा कि मतलब बाबा से जो सुबह सुबह इतनी जल्दी अच्छे से कनेक्ट हो जा हम, तो उसके लिए जैसे दिन में हम बाबा से जो हमें प्राप्तियां हुई हैं, खजाने, खुशियां और शक्तियां, तो अगर हम उन्हें पूरा दिन याद रखें तो सुबह उठते के साथ ही मतलब बहुत अच्छा योग अनुभव होता है, जी बहुत अच्छा। क्योंकि सारा दिन खुशी बनी रहती है ना, तो सुबह उठते के साथ ही बहुत अच्छा एकदम मतलब स्नेह युक्त बैठते हैं तो जी ठीक है। और कोई लास्ट पॉइंट? जादव भाई जी आप कुछ कहना चाहते हैं? गंगा सिस्टर जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने बताया है आज की मुरली में साकार से आकार की तीव्र गति होती है, तो डबल लाइट फरिश्तापन से हम तीव्र गति से बाबा से मंगल मिलन मना सकते हैं। ओम शांति। ठीक है जी अभी हमारा टाइम भी हो गया है। सभी बहुत अच्छे से हैं, शेयर भी किया है। सो होमवर्क हम यही लेते, कल अमृत वेला है ना, महारथी जैसा हमें बाबा का साथ मिलन मनाना है ना। हम बैठे और बाप समान स्वरूप बन गया, स्वरूप से हमारा स्थिति बाप समान स्थिति बन करके बाबा का मिलन मनाना है।
ठीक है। और सारा दिन में बाबा ने कहा ना, साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लव में खोए हुए, जैसे ब्रह्मा बाबा होते वैसे भी हमें अनुभव करना है सारा दिन में। ठीक है। हम काम काज करते हुए भी बाबा का लव में लवलीन रहने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जो भी और कापी सिस्टर का क्वेश्चन है हम नेक्स्ट टाइम लेते हैं संडे ऑफर डे पर। सो आई थिंक सभी ने आंसर दिया है पोल का। ठीक है। अभी हम एक मिनट बाबा का याद, अभिजीत भाई जी कुछ कहना है? ओम शांति। जैसे आपको एक बात बतानी थी कि जैसे रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो रक्षाबंधन का भी कुछ खास पुरुषार्थ या खास कुछ चार्ट मधुबन से भी आया है जो हम कल ग्रुप में भी शेयर करेंगे। तो क्या करना है, पवित्रता का कैसा अभ्यास करना है। वैसे तो आज की मुरली देखो ड्रामा अनुसार बहुत अच्छे बाबा ने ज्ञान रत्न तो दिए, तो लेकिन हमें बहुत और डीप जाना है तो कुछ खास अभ्यास हमें इस रक्षाबंधन, क्योंकि ये देखो एक तो होता है हमारा महाशिवरात्रि और दूसरा होता है रक्षाबंधन। ये दोनों ही जो त्योहार है ये हम ब्राह्मणों के इतिहास में या ब्राह्मणों के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसके लिए इस त्योहार का अभी थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे। कुछ खास आज बाबा ने कहा ना, मनसा सेवा स्मृति वृत्ति, तो रोज कोई ना कोई सामान लेना। जैसे हम कुछ अभ्यास इसमें दिए कि मैं आज संपूर्ण मना पवित्रता का फरिश्ता हूँ, या दुआओं से खाते कैसे संपूर्ण फरिश्ता हो, तो कैसे दुआओं का, ऐसा छोटे छोटे अभ्यास है जो हम बफर डे के दिन आपको सबको बताएंगे। ठीक है। लेकिन याद रखना थोड़ा अभ्यास को कैसे करना है। चार्ट जो भी आते हैं ना, या जो भी ऐसा पुल्स वगैरह, थोड़ा सीरियसली सबको भरना है, क्योंकि इतना मेहनत से भाई जी बनाते हैं ना, तो हमको क्या करना है, रिगार्ड रखना है। ओके ठीक है। श्वेता बहन जब कंटिन्यू करना। जी एक टाइम साइलेंस, हाँ साइलेंस रख के समाप्त करते हैं।